बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा चॉप का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और जल्दी बन जाता है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन चॉप्स बनाने के लिए ये कुछ अज्जा लिए हैं हमने, जिसमें ये ड्राई मसाले हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ली है हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए ली है। और हल्दी पाउडर है ½ टीस्पून। और ये हमने प्याज ले ली है, जिसमें मैंने 2 तरह की प्याज ली हैं, जिसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने कच्ची प्याज का पेस्ट बनाऊंगी, जो मैंने छोटी सी ली थी। इसका अलग पेस्ट बना कर रख लेंगे। और ये मैंने फ्राई प्याज कर ली है, जो मैंने ली थी एक बड़े साइज़ की, और उसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और मोटी हरी मिर्चें ली हैं मैंने। इसे बिल्कुल मैंने छोटा सा जायफल का पीस भी लिया है, जो पीस कर हम पाउडर बनाएंगे तो 1 चुटकी के बराबर होगा। और जावित्री का छोटा सा फूल है। और मोटी हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद। इसका हम पेस्ट बना लेंगे, कच्ची प्याज का अलग और फ्राई प्याज का अलग। और ये कुछ हमारे गरम मसाले हैं, जिसमें मैंने छोटे लिए हैं तेज़ पत्ते, मेरे पास छोटे हैं तो मैंने 3 अदद ले लिए हैं। और ये दालचीनी का 1 टुकड़ा है और 2 सब्ज़ी इलायची, 4 लौंग, 1 मोटी इलायची, ½ टीस्पून साबुत ज़ीरा। ये हम इस तड़के के टाइम डालेंगे, जब हम इसका तड़का लगाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। ये जो मैंने आपको बताई थी फ्राई प्याज का पेस्ट बना कर रखा है। इसमें हम 1 कप दही ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी मटन चॉप्स हैं ½ किलो के करीब। और ये हमारे सारे मसाले हैं, जिसमें भुना कुटा ज़ीरा भी है। ½ टीस्पून लिया है मैंने भुना कुटा ज़ीरा, और वो भी इसमें ऐड कर दिया है इन मसालों के साथ। अब इन सब मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम चॉप में ऐड कर देंगे। सारी चॉप्स में हम जब ये मसाले मिलाएंगे तो इसका फ्लेवर अलग ही निकल कर आएगा। आप लोग इस तरीके से बनाकर देखिएगा, एक बार घर में ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो इसे मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वरना आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मसाला चॉप्स के अंदर। अब मैं 30 मिनट के लिए रख दूंगी फ्रिज में। ½ कप तेल गरम कर लिया है मैंने, और जो मैंने खड़े गरम मसाले आपको बताए थे अब ये ऐड कर देंगे। ये हमारा तड़का लग रहा है शुरू में ही, तो हल्का सा हम हिला लेंगे तेल में, ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। और अब ये जो कच्ची प्याज का पेस्ट बताया था मैंने, वो ऐड कर देंगे और इसे हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर, इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैंने ये सारी मैरिनेटेड चॉप्स ऐड कर दी है। प्याज का कच्चापन ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती। अब इसे हम अच्छे में तरीके से मिलाएंगे। मैंने 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से भून लिया है। ये देखिए अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे चॉप्स को गलाने के लिए। 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ मैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बर्तन के हिसाब से, कि आपका बर्तन कैसा है। आप अगर कुकर में पकाना चाहें तो कुकर में भी पका सकते हैं। पानी को मिला लेंगे और फिर कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसे 25 से 30 मिनट तक। ये देखिए
मैंने 7 से 8 मिनट तक पका लिया है और अच्छे से पक रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन अभी सही तरीके से नहीं पकी है, तो हम इसे एक बार फिर चला लेंगे। अभी कच्ची है ये, इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी और अब हम दोबारा से पकाएंगे। मैंने इसीलिए आपको दोबारा दिखाया है। देखिए पानी खुश्क हो गया है और अभी गली नहीं है, तो मैं पानी थोड़ा और ऐड करूँगी 1 गिलास के करीब और दोबारा से पकाने के लिए रखूँगी कवर करके। अब दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब हाई फ्लेम कर लेंगे और जो भी कुछ इसमें पानी है वो सब खुश्क कर लेंगे और भुनाई कर लेंगे इसकी। और माशाल्लाह अच्छे से गल भी गई है, ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए आराम से टूट रही है और गल गई है। पूरा फुल टाइम इसका 35 से 40 मिनट का है, क्योंकि मैंने कवर किया था और खुला पकाया है। आप अगर कुकर में पकाएं तो उसमें जल्दी गल जाती हैं। मैंने अच्छी तरह से भुनाई की है और भुना कुटा ज़ीरा मैंने पहले भी ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून अभी ऐड किया है, और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून पहले ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून अभी ऐड करेंगे। तो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग टाइम पर मसाले डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। अब थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है मैंने और ये आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे। आप इस तरीके से बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं ये चॉप्स। अब अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इसमें जो बीज आ गए हैं ये भी निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि इससे अगर ये बीज रह जाएं तो कड़वाहट आ जाती है। अब कुछ हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, साबुत ऐड कर दी हैं 3 से 4 अदद। और ये देखिए आप लुक देखिए माशाल्लाह, देखने में ही इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि बस फ़ौरन खाने का दिल करे। अच्छे से मिला लेंगे। अब ये रेडी है, बस मैं 2 मिनट के लिए इसे दम पर छोड़ूंगी और हल्का सा पानी ऐड करके इसे दम पर रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसकी ग्रेवी भी बन जाए, ताकि हम चपाती से खाएं तो मज़ा आ जाए। बस पानी मिला लेंगे और कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फिर ये रेडी है। माशाल्लाह ये देखिए मैंने 2 मिनट के लिए हरा धनिया भी डाल दिया था और फिर दम पर रख दिया था और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि बस मैं क्या बताऊं। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।